हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेस्ट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ख्याति का एक दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थितियां, यानी ख्याति का मूल्यांकन कब कब किया जाता है। तो ये जो ख्याति वाला चैप्टर है, ये जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ये साझेदारी से रिलेटेड है। तो साझेदारी फर्म के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन कब कब किया जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, इसमें लिखा गया है कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण क्या होता है, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है, यानी ख्याति को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कुछ दशाएं हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, फर्म के अंतर्गत, साझेदारी फर्म के अंतर्गत हम लोग ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे जो पहली दशा है, उसको लिखते हैं साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। अगर साझेदारों का लाभ हानि अनुपात क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी, वो क्या करते थे, लाभ और हानि को 1:1 में बांटते थे, और फिर अचानक उन लोगों ने क्या किया, अपने लाभ हानि अनुपात में क्या किया, बदलाव किया। ठीक है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया। तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से क्या होगा, ख्याति का मूल्यांकन भी फर्म के अंतर्गत करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यही है कि साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा। जब जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, तब तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक है नए साझेदार के प्रवेश करने पर। यदि कोई नया साझेदार क्या करता है, फर्म में प्रवेश लेता है, तब ख्याति मूल्यांकित की जाएगी। जैसे ए और बी पार्टनर है, अब उनके क्या है, फर्म के अंतर्गत एक नया साझेदार सी भी आता है, तो उस समय क्या होगा, ख्याति का मूल्यांकन होगा। क्योंकि सी के आने के बाद क्या होगा, सी अपने साथ क्या होगा, पूंजी और ख्याति भी लेकर आएगा। इस कारण क्या होगा, ख्याति का मूल्यांकन हम लोगों को करना पड़ेगा। फिर तीसरा जो पॉइंट है, उसका नाम है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। यानी जब कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो अपने फर्म की क्या होती है, समस्त पूंजी भी लेकर जाता है वो अपना, और इसके साथ साथ अपना ख्याति भी लेकर जाता है। तो अगर कोई साझेदार क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट लेता है फर्म के अंतर्गत से, ठीक है, तो क्या होगा, ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। तो अवकाश ग्रहण मान लीजिए इसमें से क्या होता है, ए फर्म को छोड़कर चला जाता है, तब भी क्या होगी, ख्याति मूल्यांकित की जाएगी, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। अगर कोई साझेदार क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फर्म को क्या करना होगा, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु की दशा में क्या होगा, उसके फैमिली को क्या करना होगा, उतना पैसा लौटाना होगा, और मृत्यु हो जाने के बाद उस साझेदार की क्या होगी, ख्याति भी फर्म से समाप्त हो जाएगी। तो मृत्यु की दशा में भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है साझेदारी फर्म का एकीकरण करने पर। अब साझेदारी फर्म का एकीकरण, यहाँ पे एक शब्द आया एकीकरण, इसको इंग्लिश में अमलगमेशन बोलते हैं। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, जैसे दो फर्म है, एक फर्म क्या है, ए बी का है, और एक फर्म जो है वो है सी डी का। ठीक है, तो दो फर्म है, एक फर्म ये है और एक फर्म ये है। जब इन दोनों फर्मों को क्या किया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, तो दोनों फर्मों की ख्याति क्या हो जाती है, पहले अलग अलग होती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, मिल जाती है, यानी एक हो जाती है। तो जब कोई दो फर्म क्या होते हैं, एकीकरण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, लाते हैं, तो उस समय क्या होता है, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। सीधी सी भाषा में बोलेंगे कि जब दो फर्में आपस में मिलकर क्या करती है, व्यवसाय करती है, तो उस समय ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। क्योंकि उसके पहले क्या होता है, हर एक फर्म की ख्याति अपनी क्या होती है, अलग अलग होती है, और जब ये दोनों फर्म क्या होते हैं, आपस में एक हो जाते हैं, तब उस समय क्या होता है, हाँ, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। इसी का नाम है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि दो बिजनेस को जोड़ना, जोड़ करके करना, एक बिजनेस बनाना और उससे क्या करना, व्यापार करना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, साझेदारी फर्म का कंपनी के रूप में परिवर्तन हो जाने पर। अगर कोई साझेदारी फर्म है, वो अपने आप को कंपनी के रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है, एज अ कंपनी के रूप में क्या होता है, वो आगे आने वाले समय में क्या होगा, अपने क्रियाओं को क्या करता है, संचालित करता है, तो उस समय भी क्या होगा, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो अगर कोई साझेदारी फर्म कंपनी के रूप में बदल जाता है, तो ख्याति मूल्यांकित की जाएगी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है साझेदारी फर्म का सरकार द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा अधिग्रहण करने पर। यदि किसी साझेदारी फर्म को सरकार क्या करती है, अपने आधिपत्य में या अपने अधिकार में ले लेती है, या सरकार उस फर्म की स्वामी खुद बन जाती है, तो इस समय क्या होता है, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये कुछ परिस्थितियां रही जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। उन मेथड्स के थ्रू क्या होगा, ख्याति को हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
करेंगे। तो आइए देखते हैं उन मेथड्स के बारे में, और उसमें से क्या होगा आज की वीडियो में हम लोग एक मेथड क्या करेंगे पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, यानी साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को कुछ भागों में बांटा गया है, यानी इसके क्या है कुछ मेथड्स हैं। तो कितने मेथड्स है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के कुल 5 मेथड्स है। पहले मेथड का नाम है साधारण औसत लाभ विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है भारित औसत लाभ विधि, जिसका नाम है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर तीसरे विधि का नाम है अधिलाभ विधि, जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर इसके अलावा पूंजीकरण की औसत लाभ विधि, जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर इसके बाद पूंजीकरण की अधिलाभ विधि, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यानी इस पूरे टॉपिक में ख्याति के मूल्यांकन की कुल 5 विधियां दी गई है। ठीक है, इन 5 विधियों को हमको क्या करना है लगातार पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में पहली विधि साधारण औसत लाभ विधि, जिसको हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां होती हैं 5 विधियां होती है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, उसके बाद वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, और फिर ठीक है कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे पहले मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है साधारण औसत लाभ विधि, और इसके सवालों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट ठीक मेथड। आइए देखते हैं पहला मेथड, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में साधारण औसत लाभ विधि कहते हैं। अब ये मेथड कैसे मतलब कि कैसे इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं ख्याति को कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो लिखा हुआ है कि इस विधि के अंतर्गत कुछ वर्षों को, यानी फर्म के कुछ वर्षों के औसत लाभ को क्या किया जाता है एक निश्चित संख्या से गुणा करके ख्याति की राशि निकाली जाती है। इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, वो फॉर्मूला ये है, ठीक है, गुडविल इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर, यानी फर्म क्या है प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ लाभ कमाती है, उन लाभों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और बटे में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यानी वर्षों की संख्या से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, यानी क्रय वर्ष का क्या करते हैं इसमें गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद क्या होता है ख्याति की राशि निकल जाती है। तो साधारण औसत लाभ विधि का क्या है ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से क्या होता है ख्याति की राशि हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, यानी उसकी गणना करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे इस मेथड का, गुडविल इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं ख्याति को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष के क्रय मूल्य का मतलब होता है परचेसिंग ईयर पर ख्याति की गणना की। पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, पिछले जो 5 वर्षों के लाभ है फर्म के वो 25,000 है, 10,000 है, 17,500 है, और फिर 17,500 है, और फिर 30,000 है। अब इनके आधार पर क्या करेंगे हम लोग ख्याति की राशि निकालेंगे। तो आइए ख्याति की राशि निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मूले में दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर, यानी इन सारे प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, सारे प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं, ठीक है, ये 25,000 है, फिर उसके बाद 10,000 है, फिर उसके बाद 17,500 है, फिर 17,500 है, और फिर 30,000 है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। अब लिखा हुआ है कि पिछले 5 वर्षों के लाभ कितने साल के 5 वर्षों के, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे 5, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रय मूल्य को बोलते हैं परचेसिंग ईयर, ये कितना है 3, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 25 और 10 कितना होता है 35,000, और 17,500 17,500 ये भी मिला के 35,000, तो 35 35 70 और 30, यानी यहाँ पे कितना आएगा टोटल ये 1 लाख रुपए आएंगे। कितने आएंगे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बटे में 5 और गुणे में क्या करेंगे 3, तो 5 से इसको काटेंगे, ये जाएगा तुम्हारा 20,000 बार में, और 20 का क्या करेंगे 3 में गुणा करेंगे, कितना आ गया 60,000, ये आ गई आपकी ख्याति की राशि। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे कुछ इस तरीके से क्या करेंगे ख्याति की राशि की गणना करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष के क्रय मूल्य पर क्या करना है ख्याति की गणना करनी है। 5 वर्ष
5 वर्ष के लाभ क्या हुए दिए हुए क्वेश्चन में, उन 5 वर्ष के लाभों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। और कितने वर्ष है, टोटल 5 वर्ष है, यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 है, और परचेसिंग ईयर दिया हुआ है 3 है। तो ऊपर जोड़कर 5 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे और 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 से क्या करेंगे 1 लाख में क्या करेंगे डिवाइड देंगे तो 20,000 आएगा, और 20,000 को क्या करेंगे 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा हम लोग ख्याति की राशि ज्ञात कर लेंगे। आइए एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं जिसमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी दिया हो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्ष के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना करनी है। ठीक है, अब पिछले 5 वर्ष के लाभ और हानि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लाभ दिया हुआ है, पहले वर्ष का 7,000, दूसरे वर्ष का 15,000, तीसरे वर्ष का 25,000, चौथे वर्ष में हानि हुई है 3,000 की, और 5वें वर्ष में भी हानि हुई है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सारे प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो पहले ईयर का प्रॉफिट है 7,000, दूसरे ईयर का है 15,000, और फिर है 25,000। ठीक है, और फिर हानियां दी हुई है। ठीक है, 3,000 और 4,000 हानियां है, तो हानियों को हमेशा क्या करना होगा माइनस करना होगा, इसको क्या करना होगा माइनस करना होगा। और नंबर ऑफ ईयर्स अभी भी क्या है 5 है, और इस क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो 2 वर्ष दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पे रखेंगे 2। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे ऐड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 25 में 15 जोड़ेंगे 40, और 40 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47,000। ठीक है, और 47 में यानी हानियां कितनी है 2 है, 3 और 4 यानी 7,000 हानियां है। तो इसको क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा ये 40,000 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे 40,000 हाँ बटे में 5 और गुणे में 2। तो 5 से इसको काटेंगे ये 8,000 बार में कटेगा, और 8,000 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 16,000। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे ख्याति की राशि की गणना करेंगे। तो ये मेथड काफी सिंपल है, इसी कारण इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला जाता है। इस मेथड का आप लोग क्या करेंगे ये फॉर्मूला क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, तो और भी हम लोग क्या करेंगे आगे चल के इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस मेथड के, उसको भी हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी तक फिलहाल आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझाया है, आप अपने किताब से क्या करिए हाँ ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए और उसको क्या करिए लगाने का कोशिश करिए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का पहला मेथड ख्याति के मूल्यांकन का, जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इस मेथड से क्या करते हैं कुछ इस मेथड के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ने का और सीखने का क्या करेंगे कोशिश करेंगे। अभी मैंने क्या केवल सिंपल सा क्या है 2-3 क्वेश्चन इस मेथड का बताया है, अब हम आगे चल के कुछ इसके क्या है टिपिकल क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। तो आइए आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे इसके और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।